हेलो एंड वेलकम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन डाउट, एक बहुत ही कॉमन क्वेरी जो कई बार हम सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट करना एसआईपी के थ्रू अच्छा है या लमसम इन्वेस्ट करना अच्छा है, यानी एक मुश्त अमाउंट इन्वेस्ट कर देना अच्छा है। दोनों में से किस में ज़्यादा रिटर्न आएगा? तो आज हम इन्हीं दो ऑप्शन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले कि एसआईपी क्या है और लमसम इन्वेस्टमेंट क्या है। तो एसआईपी में जैसा कि हम में से कई जानते हैं कि महीने की कोई भी एक डेट हम सेलेक्ट कर लेते हैं और अमाउंट जो हमारे लिए सूटेबल है वो अमाउंट हम डिसाइड कर लेते हैं और एसआईपी रजिस्टर कर देते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारी सेलेक्ट की हुई डेट पे हमारा सेलेक्ट किया हुआ अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा और हमारे सेलेक्ट किए हुए म्यूचुअल फंड की स्कीम में वो इन्वेस्ट हो जाएगा। तो इसे तो कहते हैं एसआईपी के रेगुलरली, और ये जो प्रोसेस है ये हर मंथ आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली वो होता रहेगा, यानी आपके बैंक अकाउंट से वो पैसा, आपका जितना अमाउंट आपने सेलेक्ट किया है वो हर महीने कट होता रहेगा। इसे तो कहते हैं एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करना। और लमसम इन्वेस्टमेंट कहते हैं कि इसमें आप अमाउंट फिक्स नहीं करते हैं, आप कोई डेट फिक्स नहीं करते हैं। आपको जब भी इन्वेस्ट करना है, जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट करना है, आप वो इन्वेस्ट कर देते हैं। जैसे आपने आज 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए, आपने कल इन्वेस्ट किए 5,000, परसों आपने 2,000 इन्वेस्ट किए, फिर आपने अगले हफ्ते आपने 10-20 हज़ार रुपये इन्वेस्ट कर दिए। इस तरीके से आप जब चाहें तब आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसे कहते हैं लमसम इन्वेस्ट करना। लेकिन एसआईपी में आप एक फ्रीक्वेंसी होती है मंथली या वीकली, आप जो भी एक इंटरवल सेलेक्ट कर लेते हैं उस इंटरवल पे बैंक से ऑटोमेटिकली आपके पैसे कट जाएंगे। लेकिन इन्वेस्ट लमसम में ये आपको मैन्युअली करना पड़ेगा, इसमें ऑटो डेबिट नहीं होंगे, ये आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा मैन्युअली। तो ये तो दोनों में डिफरेंस हो गया। अब एक और डिफरेंस इन दोनों के बीच में कि एसआईपी में क्या होता है कि आप जो मार्केट में जो वॉलेटिलिटी होती है, इस वॉलेटिलिटी से भी आपको बेनिफिट होता है। और लमसम इन्वेस्टमेंट में उस वॉलेटिलिटी से आपको कोई बेनिफिट नहीं होता। फॉर एग्जांपल, ये जो मार्केट का जो परफॉर्मेंस है उसमें आप देखिए कि मान लीजिए आपने यहाँ से एसआईपी रजिस्टर की, तो हर महीने आपके पैसे इन्वेस्ट होते रहेंगे। और ये जो मार्केट जब गिर रहा है तो इस मार्केट के डाउनफॉल में भी आपके पैसे इन्वेस्ट होंगे, और जब ये बढ़ रहा है तब भी आपके पैसे इन्वेस्ट होंगे। यानी यहाँ पे आपने मार्केट के इस लेवल पे इन्वेस्ट किया, इसके बाद जब अगले महीने मार्केट डाउन हुआ तो आपका इन्वेस्टमेंट लोअर लेवल पे हुआ। इसके बाद जब मार्केट और गिरा तो आपका इन्वेस्टमेंट और भी लोअर लेवल पे हुआ। तो आप देखेंगे कि आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम जब मार्केट रिकवर करके आपको रिटर्न देगा, तो आपके इस पॉइंट पे किया गया इन्वेस्टमेंट और इस पॉइंट पर किया गया इन्वेस्टमेंट, दोनों में आपको जो लोअर लेवल पे आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है ना, वो आपको ज़्यादा रिटर्न देगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि आप मार्केट की वॉलीटिलिटी से आप बेनिफिट उठाते हैं और इस पॉइंट पे किया गया इन्वेस्टमेंट आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न देगा। तो इस तरीके से एसआईपी के थ्रू अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको इस मार्केट की वॉलेटिलिटी से भी बेनिफिट होगा। लेकिन आप लम सम मान लीजिए आपने इस लेवल पे इन्वेस्ट कर दिया, इसके बाद मार्केट गिरा और फिर रिकवर हुआ, फिर गिरा, फिर रिकवर हुआ, तो इस वॉलेटिलिटी से आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो ये एक और दोनों के बीच में डिफरेंस है। इसको हम आगे एक डिटेल एग्जांपल से भी समझेंगे। अगला पॉइंट है कि अगर आप एक सैलरीड पर्सन है, यानी आपको एक मंथली सैलरी आती है, तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट करना एसआईपी के थ्रू बेहतर होता है, क्योंकि आपकी जो इनकम है वो फिक्स है। तो आप एक अमाउंट कैलकुलेट करके एसआईपी रजिस्टर कर देंगे तो हर महीने उस डेट से, जो भी ये डेट आप सेलेक्ट करेंगे, उस डेट पे आपका बैंक अकाउंट से पैसे कट हो जाएंगे और इन्वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपकी इनकम जो है वो मंथली है और वो फिक्स है। लेकिन अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट नहीं करें, क्योंकि आपकी इनकम जो है वो फिक्स नहीं होती है। कई बार आपको इस महीने पैसे आए, फिर आपको 2 महीने तक पैसे नहीं आएंगे, और फिर तीसरे महीने कुछ पैसे आ जाएंगे, तो या फिर उस चौथे महीने आएंगे, इस तरीके से। यानी आपकी जो इनकम है वो फिक्स नहीं है। तो आपके लिए बेहतर है कि जब भी आपके पास पैसे आए आप इन्वेस्ट कर दें। तो अब आप अगर बिजनेसमैन है तो आपके लिए लमसम वाला जो रूट है वो सही रहेगा। इसके बाद जो अगला पॉइंट है कि अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको मार्केट को टाइम करने की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन आप अगर लमसम के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको मार्केट की टाइमिंग और मार्केट का लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको एक मैं एग्जांपल से समझाता हूँ कि ये मार्केट की जो परफॉर्मेंस है, इसमें मान लीजिए आपने इस पॉइंट पे, यह है जनवरी 2009, इस पॉइंट पे आपने एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट किया। तो इसके बाद क्या होगा, आपने देखिए मार्केट का लेवल देखिए, आपने इस लेवल पे इन्वेस्ट किया है, तो क्या होगा कि आपने जनवरी 2009 में मान लीजिए 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, तो वो दिसंबर 2009 में 36 लाख हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे आपने अगर मान लीजिए 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते, तो वो एक साल में ही, दिसंबर 2009 में ही वो 80% रिटर्न दे दिए होते, क्योंकि आपने मार्केट एकदम डाउन लेवल पे, एकदम मार्केट का जो लोएस्ट लेवल था उस लेवल पे आपने इन्वेस्ट किया है। तो आपको बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल गया। वहीं अगर मान लीजिए आपने इस पॉइंट पे इन्वेस्ट किया होता, यह है जनवरी 2008, यहाँ पे अगर आपने 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते, तो इसके बाद आप देखेंगे इस पॉइंट के बाद मार्केट कंटिन्यूसली एक साल तक गिरता रहा है। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसका क्या होगा, तो देखिए मान लीजिए आपने जनवरी 2008 में 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते, तो वो मार्च में 15 लाख रुपए हो गए होते, जून में 13 लाख, सितंबर में 12 और दिसंबर में ये आधे से भी कम रह गए होते। लेकिन वहीं अगर आप मान लीजिए आप इन्वेस्टेड रहते ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो वो रिकवर किए होते, लेकिन फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आपको आपका इन्वेस्टेड अमाउंट बहुत ज़्यादा नेगेटिव जाता हुआ नज़र आता। तो ये एक डिफरेंस है कि अगर आप लमसम इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें मार्केट का जो लेवल होता है वो देखना बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और एसआईपी में ये मैटर नहीं करता, क्योंकि आप हर लेवल पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, मार्केट गिर रहा है तब भी, मार्केट बढ़ रहा है तब भी, तो वो मैटर नहीं करता। आप चाहे हाईएस्ट पॉइंट पे शुरू करें तब भी और लोएस्ट पॉइंट पे शुरू करें तब भी, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि मार्केट का लेवल क्या है। तो हमें करना क्या चाहिए, तो जो सबसे सही स्ट्रेटेजी है वो यह है कि आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करें। एसआईपी के थ्रू अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा कि जब मार्केट गिरेगा और आपका इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आप एसआईपी के थ्रू कर रहे हैं, तो आपका इन्वेस्टमेंट जो होगा वो लोअर लेवल पर आपको आपका इन्वेस्टमेंट होगा, जो कि बाद में जब मार्केट रिकवरी देगा तो आपको वो लोअर लेवल पे किया हुआ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रिटर्न देगा। और अगर मान लीजिए मार्केट बढ़ रहा है तो आपने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो आपको रिटर्न देगा। और तो एक तो एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कीजिए, दूसरा जब जब भी मार्केट गिरे उस वक्त आप लम सम परचेस कीजिए, जितना भी अमाउंट आपके लिए सुटेबल हो उतना अमाउंट आप लम सम परचेस कीजिए एज अ टॉपअप। तो इससे क्या होगा कि वो जो डाउन मार्केट में किया गया इन्वेस्टमेंट है ना, जैसा हमने अभी एग्जांपल में देखा, वो आपको ज़्यादा रिटर्न देगा। तो सबसे जो सही स्ट्रेटेजी है वो ये कि एक अमाउंट सेलेक्ट कर लीजिए, आप कैलकुलेट कीजिए आपको कितना अमाउंट की एसआईपी करनी है, वो उससे आप एसआईपी रजिस्टर कर दीजिए, और जब जब भी मार्केट गिरे आप टॉपअप करिए। अच्छा, आपको एसआईपी का अमाउंट अगर कैलकुलेट करना है कि आप कितने अमाउंट की एसआईपी करेंगे, तो उसके लिए आप हमारा एपिसोड नंबर 13 देख सकते हैं। इसमें हमने डिटेल में बताया है कि आप अपना एसआईपी का अमाउंट किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप भी कैलकुलेट करें अपनी एसआईपी का अमाउंट और एसआईपी शुरू करें और टेंशन फ्री लाइफ जिएं। और एसआईपी शुरू करने में, इन्वेस्टमेंट करने में अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो हम सिर्फ एक फ़ोन कॉल दूर हैं। हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल आप ये क्यूआर कोड स्कैन करेंगे तो पा सकते हैं, और हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है, वहाँ से भी आप हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल पा सकते हैं। बाकी आपकी लाइफ है, आपका फ्यूचर है और आपके पैसे हैं। सही डिसीजन लेके सही तरीके से सही जगह पे इन्वेस्ट करें। थैंक यू।